में हमने देखा कि जियान और बाकी सब जब टॉप 5 में आ गए थे तो एल्टर उन्हें एक खास लाइब्रेरी लेकर गए थे और यहाँ ये अपनी पसंद का कोई ट्रेजर चुन सकते थे। ये एक मिस्टीरियस जगह है और यहाँ आते ही फ्लोर पर एक फ्लेम आ जाती है और इन सभी को उड़ने की पावर मिल जाती है। ये सभी हवा में उड़ने लगते हैं और फिर एक आवाज इनका स्वागत करते हुए कहती है कि तुम यहाँ से कोई भी रिवॉर्ड चुन सकते हो, लेकिन जो तुम चुनोगे उसे सिर्फ तुम ही यूज कर सकोगे। हर एक जन केवल एक ही खजाना ले सकता है और टाइम लिमिटेड है। जब तक ये फ्लेम ग्लो हो रही है तब तक का ही तुम्हारे पास समय है। जब र्यून फॉरेन आर्मी की ये फ्लेम बुझ जाएगी तब टाइम खत्म हो जाएगा। अब सब जल्दी से यहाँ वहाँ खजाना ढूंढने लगते हैं और वहाँ कई सारे एनर्जी शील्ड बॉल्स आ जाते हैं जिनके अंदर कई अलग अलग तरह के खजाने हैं। जी जूनियर को सबसे पहले एनर्जी शील्ड बॉल के अंदर एडवांस एक्सरसाइज पर्पल थंडर क्रिस्टानियम का स्क्रॉल दिखाई देता है। हालांकि ये टेक्निक अच्छी है लेकिन जी जूनियर को ये नहीं चाहिए। अब बाकी लोग भी अपने लिए ट्रेजर ढूंढने लगते हैं और बायशन को एक एनर्जी बॉल दिखती है और वो उसके अंदर हाथ देकर इसे लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बायशन पर ही बैकफायर हो जाता है और बायशन दूर जाकर गिरता है। जियान समझ जाता है कि जितना वैल्यूएबल ट्रेजर होगा उतना स्ट्रॉन्ग ही उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर होगी। तो जी जूनियर से कहता है कि अब हमें भी स्प्लिट होकर ट्रेजर ढूंढना चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। वो दोनों अलग होकर अब ट्रेजर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जियान ऑब्जर्व करता है कि हर एनर्जी बॉल के आसपास एनर्जी फ्लक्चुएशन है और हर एक फ्लक्चुएशन अलग है। वो समझ जाता है कि उसे कैसे अपने लिए 20 ट्रेजर ढूंढना है। वो मेडिटेट करने लगता है और जिसका फ्लक्चुएशन उसे लगता है उसको वो ट्रेस करने लगता है। उसको एक ट्रेजर दिखता है और तुरंत वो उसके पीछे जाने लगता है। बायशान भी समझ जाता है कि जियान को कुछ बढ़िया दिखा है और वो भी उसी ट्रेजर के पीछे पड़ जाता है और दोनों उस ट्रेजर को पकड़ने के लिए रेस लगाने लगती हैं, जिसमें जियान जीत जाता है और उस ट्रेजर को ले लेता है। ये ट्रेजर जियो शॉन्गफैंग हाउ है। जियान इसके बैरियर को तोड़ने लगता है। उसे काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और बायशन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या फायदा अगर तुम इसे तोड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन जियान काफी कोशिश करके इसे तोड़ ही देता है और फिर बायशन दांत पीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये टेक्निक वो जी जूनियर को दे देता है। ये ट्रांजिशन टेक्निक है जो जी जूनियर को चाहिए। अब फिर से वो दोनों ट्रेजर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जियान मेडिटेट करने लगता है। वहीं जी जूनियर को भी अलग अलग एनर्जी बॉल्स देखकर ऑब्जर्व करने लगती है, लेकिन उन्हें 20 ट्रेजर अभी भी नहीं मिल रहा है। बायशान को फिर अपने लिए फाइनली एक ट्रेजर मिल जाता है और ऐसे ही बाकी लोगों को भी एक एक ट्रेजर हासिल हो जाता है। जी जूनियर को फिर तभी मैजिक बॉक्स ऑफ टायर 6 मॉन्स्टर मिलता है जो कि काफी अच्छी और रेयर ट्रेजर है, लेकिन जियान को ये नहीं चाहिए। टाइम खत्म होने ही वाला है और जियान को अभी तक कोई ट्रेजर नहीं मिला है, इसलिए जी जूनियर टेंशन में आने लगती है। लेकिन तभी जियान को एक इंटेंस फ्लक्चुएशन महसूस होती है और वो तुरंत खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगता है। ये एनर्जी बॉल बहुत तेज भाग रही थी और जियान इसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। टाइम भी खत्म हो रहा था। जियान काफी कोशिश करता है और काफी लंबे चेस के बाद फाइनली वो बॉल को पकड़ लेता है और जल्दी से इसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सबसे खास ट्रेजर होने की वजह से बहुत मोटी बैरियर इसके आसपास लगी हुई है, इसलिए बैरियर तोड़ने में भी काफी परेशानी होने लगती है। जी जूनियर उसके पास आकर उसकी मदद करती है और दोनों की मिलीभगत से फाइनली बैरियर टूट जाता है और फिर तभी टाइम भी खत्म हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम जियान को झरने के नीचे बैठकर उस ट्रेजर वाले स्क्रॉल को पढ़ते हुए देखते हैं। वो इस स्क्रॉल के अकॉर्डिंग स्किल सीख रहा है। आसपास का फ्लोरा और फौना का है और ये एनवायरनमेंट इस स्किल के लिए काफी सूटेबल है। यहाँ आसपास कई सारे जानवर दहाड़ मार रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी हमें दिखाई जाती है कि उनकी दहाड़ से पानी में कई सारे रिपल्स आ रहे हैं। लेकिन अब जियान अपनी दहाड़ मारता है और इससे न सिर्फ पानी में उबाल आता है बल्कि आसपास के पहाड़ भी हिल जाते हैं। दूर खड़ी जी जूनियर को भी ये सुनाई देता है और वो जियान के पास आने लगती है। जियान सक्सेसफुल हो गया है और अब टीचर भी कहते हैं कि तुम फाइनली पावर ऑफ साइलेंट में मास्टरी हासिल कर चुके हो, लेकिन अभी तुम ज्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम स्किल के लेवल 34 पर ही हो। तुम्हें ये स्किल और कल्टीवेट करनी है।
और फिर तभी सी जूनियर आने लगती है, इसलिए टीचर वापस रिंग में चली जाती है। अब सीएन सी जूनियर के पास जाता है और सी जूनियर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी एडजस्टमेंट प्रैक्टिस थी, जिस पर सीएन हाँ करता है और ये और भी ऐसी ही बातें करते हुए बाकियों के पास जाने लगती है। अब ये सभी इनर कोर्टयार्ड में जा रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ टॉप स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। वहाँ उन्हें एडवांस टेक्निक सीखने को मिलती है, इसलिए प्लेन में उड़कर वो सभी मुश्किल रास्ते से होते हुए वहाँ जा रहे हैं। एल्डर रास्ते में उन्हें कई सारी बातें बताते हुए चल रहा है और वहाँ आसपास कई सारे मॉन्स्टर्स भी हैं और कई लावा मॉन्स्टर्स तो उनके प्लेन पर हमला ही कर देते हैं। लेकिन एल्डर इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो दूर से ही केवल अपने हाथों की शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी को खत्म कर देता है। अब लंबा समय तय करने के बाद वो फाइनली इनर कोर्टयार्ड पहुंच जाती है। अब वहाँ का गेट बंद था, इसलिए उसे खोलने के लिए सभी एल्डर्स आगे आकर किसी तरह का रिचुअल करते हैं और उनका शिप फाइनली अब अंदर जा पाता है। ये कैनन एकेडमी बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए इनके पास ये शिप्स, प्रोटेक्टिव बैरियर्स वगैरह हैं। मेन लाइन की सबसे बड़ी एकेडमी कैनन एकेडमी ही है। अब वहाँ के मिलते हैं और कहते हैं कि तुम एकदम सही समय पर आए हो। दोनों जगह के एल्डर्स आपस में मजाक मस्ती भी करते हैं। इनर कोर्ट के एल्डर का नाम एल्डर जाओ और एल्डर लू है और अगर इन पांचों को कुछ भी चाहिए तो इन्हीं दो एल्डर से इन्हें कहना है। इन पांचों का स्वागत होता है और ये पांचों एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। एल्डर सभी को इनका स्पेशल बैज देते हैं और कहते हैं कि हालांकि तुम सभी को इनर कोर्टयार्ड में एडमिशन तो मिल गया है, लेकिन असली टेस्ट तुम्हारा अब शुरू होगा। तुम्हें जो बात अच्छे से जान लेनी है वो ये है कि तुम्हारे हाथ में जो चिप है ये तुम्हारी गुड लाइफ की तरह है। तुम्हें तुम्हारी एडमिशन टाइम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना होगा। तुम्हें ओल्ड टीम को हराना होगा या उनसे बचना होगा। तुम्हें कैसे भी करके जंगल के एंड तक पहुंचना होगा और इसमें कामयाब होने के बाद ही तुम इनर कोर्टयार्ड में एंट्री ले पाओगे। और